आसाराम की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर में उनके 4 करोड़ भक्त थे। इस जांच में आश्रम निर्माण के लिए गैरकानूनी तरीके से जमीन हड़पने के मामले भी शामिल थे। सूची में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेता शामिल हो चुके थे। इसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और मोतीलाल वोरा जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी शामिल रहे। दशक के शुरुआती सालों में आसाराम के दर्शन के लिए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण नाम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अप्रैल 1941 में पाकिस्तान के सिंध इलाके के बेरानी गांव में पैदा हुए आसाराम का असली नाम असुमल हरपलानी है। सिंधी व्यापारी समुदाय से संबंध रखने वाले आसाराम का परिवार 1947 में देश विभाजन के बाद भारत के अहमदाबाद शहर में आ बसा। 60 के दशक में उन्होंने लीला शाह को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। बाद में लीला शाह ने ही असुमल का नाम आसाराम रखा। 1972 में आसाराम ने अहमदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर मुटेरा कस्बे में साबरमती नदी के किनारे अपनी पहली कुटिया बनाई। यहाँ से शुरू हुआ आसाराम का आध्यात्मिक प्रोजेक्ट धीरे धीरे गुजरात के दूसरे शहरों से होता हुआ देश के अलग अलग राज्यों में फैल गया। शुरुआत में गुजरात के ग्रामीण इलाकों से आने वाले गरीब और पिछड़े आदिवासी समूहों को अपने प्रवचनों, देसी दवाइयों और भजन कीर्तन करके लुभाने वाले आसाराम का प्रभाव धीरे धीरे राज्य के शहरी मीडियम क्लास इलाकों में भी बढ़ने लगा। शुरुआती सालों में प्रवचन के बाद प्रसाद के नाम पर वितरित किए जाने वाले मुफ्त भोजन ने भी आसाराम के भक्तों की संख्या को तेजी से बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। आसाराम की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर में उनके 4 करोड़ भक्त थे। आने वाले दशकों में आसाराम ने अपने बेटे नारायण साईं के साथ मिलकर देश विदेश में फैले अपने 400 आश्रमों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। आसाराम के इस व्यापक प्रभाव में उनके भक्तों और आश्रमों की विशाल संख्या के साथ साथ तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी है, जिसकी जांच पड़ताल केंद्रीय और गुजरात राज्य के इनकम टैक्स विभाग कर रहे थे। इस जांच में आश्रम निर्माण के लिए गैरकानूनी तरीके से जमीन हड़पने के मामले भी शामिल थे। भक्तों की संख्या बढ़ने के साथ ही राजनेताओं ने भी आसाराम के जरिए एक बड़े वोटर समूह में पेठ बनाने का प्रयास किया। 1990 से लेकर 2000 के दशक तक उनके भक्तों की सूची में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेता शामिल हो चुके थे। इस लिस्ट में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और मोतीलाल वोरा जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी शामिल रहे। साथ ही भाजपा के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक लंबी लिस्ट आसाराम के दर्शन के लिए जाती रही थी। इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, रमन सिंह, प्रेम कुमार धूमल और वसुंधरा राजे के नाम भी शामिल है। इन सबसे ऊपर 2000 के दशक के शुरुआती सालों में आसाराम के दर्शन के लिए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण नाम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन 2008 में आसाराम के मुटेरा आश्रम में 2 बच्चों की हत्या का मामला सामने आते ही लगभग हर राजनीतिक दल के नेताओं ने उनसे दूरी बना ली। 5 जुलाई 2008 को आसाराम के मुटेरा आश्रम के बाहर मौजूद साबरमती नदी के सूखे तल में 10 वर्षीय अभिषेक वाघेला और 11 वर्षीय दीपेश वाघेला के अर्ध जले शरीर अवस्था में बरामद हुए। अहमदाबाद में रहने वाले इन चचेरे भाइयों के अभिभावकों ने मृत्यु के कुछ ही दिन पहले उनका दाखिला आसाराम के गुरुकुल नामक स्कूल में करवाया था। इस मामले की जांच के लिए तत्कालीन राज्य सरकार ने DK त्रिवेदी कमीशन का गठन किया था, लेकिन इस कमीशन के जांच के नतीजे आज तक पब्लिक नहीं किए गए हैं। अगस्त 2013 में आसाराम के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाने वाला शाहजहांपुर निवासी पीड़िता का पूरा परिवार घटना से पहले तक आसाराम का कट्टर भक्त था। पीड़िता के पिता ने अपने खर्चे पर शाहजहांपुर में आसाराम का आश्रम बनवाया था। संस्कारवान शिक्षा की उम्मीद में उन्होंने अपने 2 बच्चों को आसाराम के छिंदवाड़ा स्थित गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा था। 7 अगस्त 2013 को पीड़िता के पिता को छिंदवाड़ा गुरुकुल से एक फ़ोन आया। फ़ोन पर उन्हें बताया गया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी बीमार है। अगले दिन जब पीड़िता के माता पिता छिंदवाड़ा गुरुकुल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी पर भूत प्रेत का साया है, जिसे आसाराम ही ठीक कर सकते हैं। 14 अगस्त को पीड़िता का परिवार आसाराम से मिलने उनके जोधपुर आश्रम पहुंचा। मुकदमे में दायर चार्जशीट के अनुसार आसाराम ने 15 अगस्त की शाम 16 वर्षीय पीड़िता को ठीक करने के बहाने से अपनी कुटिया में बुलाकर बलात्कार किया। पीड़िता के परिवार की माने तो उनके लिए यह घटना उनके भगवान के बख्शक में बदल जाने जैसी थी। इस परिवार ने सुनवाई के बीते 5 साल अपने घर में नज़रबंद बंधकों की तरह बिताए हैं। परिवार के मुताबिक उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी,
लेकिन वे अपने से कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली आसाराम के खिलाफ जारी अपनी न्यायिक लड़ाई कोर्ट में लड़ते रहे। 28 फरवरी 2014 की सुबह आसाराम और उनके बेटे नारायण साई पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली सूरत निवासी 2 बहनों में से एक के पति पर सूरत शहर में ही जानलेवा हमला हुआ। 15 दिन के भीतर ही अगला हमला राकेश पटेल नामक आसाराम के वीडियोग्राफर पर हुआ। दूसरे हमले के कुछ दिनों बाद ही दिनेश भगनानी नामक तीसरे गवाह पर सूरत के कपड़ा बाजार में तेजाब फेंका गया। यह तीनों गवाह खुद पर हुए इन जानलेवा हमलों के बाद भी बच गए। इसके बाद 23 मई 2014 को आसाराम के निजी सचिव के तौर पर काम कर चुके अमृत प्रजापति पर चौथा हमला किया गया। अगला निशाना आसाराम मामले पर कुल 187 खबरें लिखने वाले शाहजहांपुर के पत्रकार नरेंद्र यादव पर साधा गया। अज्ञात हमलावरों ने उनके गर्दन पर हंसुए से 2 वार किए, लेकिन 76 टाकों और 3 ऑपरेशन के बाद नरेंद्र को एक नई जिंदगी मिली। जनवरी 2015 में अगले गवाह अखिल गुप्ता की मुजफ्फरनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक 1 महीने बाद आसाराम के सचिव के तौर पर काम कर चुके राहुल सचान पर जोधपुर अदालत में गवाही देने के तुरंत बाद अदालत परिसर में ही जानलेवा हमला हुआ। राहुल उस हमले में तो बच गए, पर 25 नवंबर 2015 से आज तक वो लापता हैं। इस मामले में 8वां सनसनीखेज हमला 13 मई 2015 को गवाह महेंद्र चावला पर पानीपत में हुआ। हमले में बाल बाल बचे महेंद्र आज भी आंशिक विकलांगता से जूझ रहे हैं। इस हमले के 3 महीने के अंदर ही जोधपुर मामले में गवाह 35 वर्षीय कृपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपनी हत्या से कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने जोधपुर कोर्ट में पीड़िता के पक्ष में अपनी गवाही दर्ज करवाई थी। बीते 5 सालों में सुनवाई के दौरान आसाराम ने खुद को बचाने के लिए देश के सबसे बड़े, महंगे और नामी वकीलों का सहारा लिया। आसाराम के बचाव में अलग अलग अदालतों में बचाव के साथ साथ बेल की अर्जियां लगाकर लड़ने वाले वकीलों में राम जेठमलानी, राजू रामचंद्रन, सुब्रमण्यम स्वामी, सिद्धार्थ लूथरा, सलमान खुर्शीद, KTS तुलसी और UU ललित जैसे नाम शामिल हैं। आज तक अलग अलग अदालतों ने आसाराम की जमानत की अर्जियां कुल 11 बार खारिज की है। थैंक यू।